बेहतर से बेहतर की तलाश कर। जब खोज रहा है तू तो समंदर की तलाश कर। वैसे तो टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा एक शीशा तलाश कर, तलाश कर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल, जो बात करता है आपके लक्ष्य पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हो। अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे तो रास्ता भी निकाल लोगे, वरना बहाना निकालना तो बहुत आसान है। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। इसलिए बुरे वक्त का आना भी जीवन में जरूरी है। भंवर से कैसे बचा जाए ये किसी पतवार से पूछो। हमारा हौसला क्या है तो फिर मझधार से पूछो। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। यदि पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार सभी लोग शेयर मार दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। कंकाल, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। परीक्षा गुरु, कंकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी। परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसमें क्या करना है, आपको जो है सही अनुक्रम लगाना है प्रकाशन काल के अनुसार। तो क्या होगा इसका सही अनुक्रम विद्यार्थियों? आप लोगों ने यदि अपना उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प सी, तो राइट जवाब होगा। यानी कि पहले परीक्षा गुरु का प्रकाशन होता है, उसके बाद में कंकाल का, उसके बाद में सूरज का सातवां घोड़ा का, उसके बाद में शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन होता है। आगे देखेंगे हम सभी लोग ये उपन्यास कब प्रकाशित हुए हैं, किसने लिखे हैं। तो सबसे पहले है परीक्षा गुरु, प्रकाशित हुआ है 1882 ईस्वी में। किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। अगला है कंकाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला है शेखर एक जीवनी, प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी, और ये अज्ञेय जी का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, और ये धर्मवीर भारती जी का बहुचर्चित उपन्यास माना गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडेयचंद शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इलाचंद्र जोशी। तो चॉकलेट उपन्यास किसने लिखा है? पांडेयचंद शर्मा उग्र जी ने। पांडेयचंद शर्मा उग्र जी के अन्य बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी, दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी, शराबी 1930 ईस्वी, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी, जी 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 1927 ईस्वी, फागुन के दिन चार 1960 ईस्वी, और जुहू 1963 ईस्वी में प्रकाशित पांडेयचंद शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। चलेंगे हम अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है आप लोगों को, और कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो दिल्ली का दलाल ये उपन्यास किसका है? पांडेयचंद शर्मा उग्र जी का। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। फिर उसके बाद में है अंतराल, ये मोहन राकेश जी का उपन्यास है। और भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। तो इस प्रकार सही क्रम क्या होगा विद्यार्थियों? यानी ए का 4 इधर है, और बी का 5 इधर है, और सी का 1 इधर है, डी का 3 इधर है। अर्थात विकल्प ए कोड आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है देखते हैं जरा हम किसके हैं। दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी में प्रकाशित होता है, पांडेयचंद शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। अंतराल
1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, मोहन राकेश जी का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, भगवती चरण वर्मा जी का है। अनाथ पत्नी, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है और ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, गुलशेर खाशानी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। किसका है कटरा बी आरजू? तो ये राही मासूम रजा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी जगत का उपन्यास है। और आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी, ओस की बूंद 1970 ईस्वी, सीन 75 1977 ईस्वी, कटरा बी आरजू 1978 ईस्वी, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी, नीम का पेड़ 2003 ईस्वी। इसके उपरांत जो है विद्यार्थियों, हम लोग गुलशेर खाशानी जी के उपन्यासों को देखते हैं। कौन कौन से हैं? काला जल 1965 ईस्वी, कस्तूरी 1964 ईस्वी, पत्थरों में बंद आवाज 1964 ईस्वी, साल बनों के दीप 1967 ईस्वी, नदी और सीपियाँ 1970 ईस्वी, एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी, फूल तोड़ना मना है 1980 ईस्वी, सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी। फिर जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के उपन्यास हम लोग देखते हैं। समर शेष है 1980 ईस्वी, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी, जहरवाद 1987 ईस्वी, दंत कथा 1990 ईस्वी, मुखड़ा क्या देखे 1996 ईस्वी, अपवित्र आख्यान 2008 ईस्वी। और रावी लिखता है, ये सभी उपन्यास किसके हैं? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के। फिर जो है असगर वजाहत जी के उपन्यासों को देखते हैं। सात आसमान 1996 ईस्वी, कैसी आग लगाई 2004 ईस्वी, मन माटी 2011 ईस्वी और बरखा रचाई इत्यादि। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम में आप सभी को लगाना है। पानी के प्राचीर, जंगल जहाँ से शुरू होता है, मैला आंचल, लोकऋण। लोकऋण मैला आंचल, जंगल जहाँ से शुरू होता है, पानी के प्राचीर। जंगल जहाँ से शुरू होता है, लोकऋण और पानी के प्राचीर, मैला आंचल। मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोकऋण, जंगल जहाँ से शुरू होता है। क्या है इसका सही अनुक्रम? तो वो है विद्यार्थियों आपका विकल्प डी, यानी पहले मैला आंचल प्रकाशित हुआ है, उसके बाद में पानी के प्राचीर, उसके बाद में लोकऋण, उसके बाद में जंगल जहाँ से शुरू होता है। इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है और किसके हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले है मैला आंचल, ये आंचलिक उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। पानी के प्राचीर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी, किसका है? रामदास मिश्र जी का। लोकऋण, इसका प्रकाशन है 1977 ईस्वी, किसने लिखा है? विवेकी राय जी का उपन्यास है। जंगल जहाँ से शुरू होता है, प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी, किसका है? संजीव जी का। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? झूठा सच राग दरबारी, चंद्रकांता गोदान। चंद्रकांता गोदान, झूठा सच राग दरबारी। गोदान राग दरबारी, झूठा सच चंद्रकांता। राग दरबारी, झूठा सच चंद्रकांता गोदान। क्या है सही अनुक्रम? आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी राइट आंसर माना गया है। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुए हैं और किसके हैं उसे हम देखते हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी में बाबू देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। झूठा सच दो भागों में प्रकाशित होता है, पहला भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में। किसने लिखा है? प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल जी ने। राग दरबारी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी और ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? उसे आप सभी को बताना है। क्या संगत है ये तो आगे पता चलेगा, अभी तो यहाँ सिर्फ नाम और उपन्यास दिए गए हैं। विषाद मठ, अमृतलाल नागर, यानी क्या है? ये है
बात जो है इसमें गलत है। विश्वबाहु परशुराम चतुर्सेन शास्त्री, ये भी क्या है, गलत है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपका है अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा, ये क्या है, सही है। मैयादास की माड़ी, मोहन राकेश, ये भी क्या है, गलत है। फिर ये सभी उपन्यास किसके हैं विद्यार्थियों, उसे हम देखते हैं। विषाद मठ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, रांगी राघव जी ने लिखा है। विश्वबाहु परशुराम, प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी, किसका है, विशंभर नाथ उपाध्याय जी ने लिखा है। मैयादास की माड़ी, प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी, भीष्म साहनी का उपन्यास है। पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, न आने वाला कल। निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। न आने वाला कल, चित्रलेखा, निर्मला, सन्यासी। सन्यासी, चित्रलेखा, निर्मला, न आने वाला कल। क्या है इसका सही जवाब, तो वो है आपका विद्यार्थियों विकल्प बी। यानी पहले निर्मला प्रकाशित होता है, उसके बाद में चित्रलेखा, उसके बाद सन्यासी, उसके बाद में न आने वाला कल उपन्यास। कब प्रकाशित होते हैं ये सभी उपन्यास, जरा देखते हैं हम लोग। निर्मला 1927 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी का है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। सन्यासी 1941 ईस्वी में इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। न आने वाला कल 1968 ईस्वी में प्रकाशित होता है और ये मोहन राकेश जी का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम आप लोगों को बताना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। तो इसका क्या होगा सही अनुक्रम विद्यार्थियों, उसे आप सभी को बताना है। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी पहले बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन होता है, उसके बाद में चारुचंद्र लेख, उसके बाद में पुनर्नवा और उसके बाद में अनामदास का पोथा उपन्यास का। ये सभी उपन्यास किसके हैं विद्यार्थियों, तो इसको लिखा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखते हैं इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा 1973 ईस्वी में, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगले क्रम की तरफ बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, परती परिकथा, आधा गांव। कौन से उपन्यास का केंद्र है ये गंगौली गांव, तो वो है आपका विकल्प डी, आधा गांव। और आधा गांव उपन्यास ये जो है किसका है, आपके राही मासूम रजा जी का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। फिर अगला उपन्यास है जल टूटता हुआ, 1969 में प्रकाशित हुआ है, रामदरस मिश्र का उपन्यास है। इसमें गांव कौन सा है, पांडेपुरवा। अलग अलग वैतरणी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह जी का है और इसका गांव है करैता नामक गांव। अगला उपन्यास है परती परिकथा, 1957 में प्रकाशित हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है और इसमें परानपुर गांव है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। तो जिसमें भारत विभाजन की समस्या नहीं है उस उपन्यास का नाम क्या है, आपका आखिरी कलाम। फिर जो है उपन्यास प्रकाशन और उसकी विषय वस्तु पे नज़र डालेंगे। आधा गांव, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा जी ने लिखा है और भारत विभाजन है इसमें। सूखा बरगद 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, मंजूर एहतेशाम ने लिखा है और इसकी समस्या विषय वस्तु क्या है, भारत विभाजन। झूठा सच ये दो भागों में है, प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 में, दूसरे का 1960 में और यशपाल जी ने लिखा है। इसकी भी समस्या क्या है, भारत विभाजन।
आखिरी कलाम 2003 में प्रकाशित हुआ है। दूधनाथ सिंह का बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और विषय वस्तु क्या है? बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पर यह उपन्यास आधारित है। बहुत ही जबरदस्त तरीके का उपन्यास हिंदी साहित्य का है ये। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? माँ, स्वप्न, सती मैया का चौरा, सोना माटी। सती मैया का चौरा, सोना माटी, माँ, स्वप्न। श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चौरा, सोना माटी। सोना माटी, सती मैया का चौरा, सोना, श्यामा स्वप्न, माँ। तो क्या होगा सही अनुक्रम इसका? वो है आपका विकल्प सी। यानी पहले श्यामा स्वप्न, फिर माँ, फिर सती मैया का चौरा, उसके बाद में सोना माटी उपन्यास प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? इन उपन्यासों का प्रकाशन कब है उसे हम देखते हैं। श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। माँ, इसका प्रकाशन है 1929 ईस्वी में। किसने लिखा है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने। सती मैया का चौरा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। किसने लिखा है? भैरव प्रसाद गुप्त जी ने। सोना माटी का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। किसने लिखा है? विवेकी राय जी ने। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ में सुमेलित करना है और फिर आगे कूट के अनुसार आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है कब प्रकाशित, यानी कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। सबसे पहले है कौन? देवी दीन। तो देवी दीन ये जो है किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है आपके गबन उपन्यास का। फिर है पात्र आपका कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा ये जो है किस उपन्यास का है? नीला चांद उपन्यास का पात्र। फिर है ओंकार नाथ जी। ओंकार नाथ ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। और कुंदन फिर ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है आपका किस्सा गुलाम। तो हम लोग देखते हैं कि जो है कौन सा विकल्प सही है। ए के लिए 4 किस्में हैं, ये लगा हुआ है। और बी के लिए 1 किस्में हैं, ये लगा हुआ है। सी के लिए 5 किस्में हैं, ये लगा हुआ है। और डी के लिए 2 किस्में हैं, ये लगा हुआ है। अर्थात विकल्प ए आपका कूट सही होगा। यही आपका सही उत्तर है। फिर आगे देखते हैं इन उपन्यासों का प्रकाशन और इसके प्रमुख पात्र। गबन उपन्यास 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। देवी दीन, जालपा, रामनाथ, रतन जोहरा इसके प्रमुख पात्र हैं। नीला चांद 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। कीर्ति वर्मा इसका पात्र है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ओंकार नाथ, गोविंदी, मेहता, मालती, खन्ना, होरी ये सब इसके पात्र हैं। फिर आपका अगला उपन्यास है किस्सा गुलाम। प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। किसने लिखा है? रमेश चंद्र शाह जी ने। कुंदन इसका प्रमुख पात्र है। और जूठन जो है 1997 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। और ये जो है दलित आत्मकथा इसको माना गया है, इसको जूठन को। आगे देखते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को यानी उपन्यासों को रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम में रेखांकित करना है। कसप, चंद्रकांता, नदी के द्वीप, तितली। तितली, चंद्रकांता, कसप, नदी के द्वीप। चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसप। नदी के द्वीप, कसप, चंद्रकांता, तितली। क्या है इसका सही अनुक्रम? तो वो है आपका विकल्प सी। यानी पहले चंद्रकांता, उसके बाद तितली, उसके बाद नदी के द्वीप, उसके बाद कसब उपन्यास का प्रकाशन होता है। कब प्रकाशित होते हैं ये सभी उपन्यास, उसे हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है चंद्रकांता। प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। है किसका? देवकी नंदन खत्री जी का। तितली उपन्यास 1934 में प्रकाशित हुआ है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। नदी के द्वीप प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। अज्ञे जी ने लिखा है। कसब का प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी और ये मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास और उसके नारी पात्रों को सुमेलित करना है और आगे कूट के अनुसार आप सभी को अपना उत्तर देना है। तो
परख उपन्यास जो है जैनेंद्र कुमार जी का है। इसकी पात्र कौन है? तो वो है आपका कट्टू। कौन है? कट्टू। फिर उसके बाद में है आपका गबन उपन्यास का पात्र कौन है? जालपा। फिर त्यागपत्र उपन्यास का पात्र कौन है? तो वो है आपका मृणालिनी। और शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र कौन है? शशि। अब हमें क्या करना है? कूट मिलाना है। यानी ए का 3 किस्में है, ये लगा हुआ है। फिर बी का 1 ये लगा हुआ है, सी का 4 इधर लगा हुआ है और डी का 2 इधर लगा हुआ है, अर्थात विकल्प बी आपका सही उत्तर कूट के रूप में माना जाएगा। आगे देखते हैं इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है और किसके उपन्यास हैं, जरा देखते हैं हम लोग। परख उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ है, जैनेंद्र कुमार जी का है, कट्टू इसकी पात्र है। गबन उपन्यास 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, प्रेमचंद का है और जालपा इसका प्रमुख पात्र है। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ है, जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है, मृणालिनी इसकी प्रमुख पात्र है। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है, पहला भाग 1941 में, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ है। किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी का। और शशि शेखर इसके प्रमुख पात्र हैं। गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। धनिया, गोबर, ओंकार नाथ मेहता बहुत सारे इसके पात्र हैं। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1940 में है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी इसका 1941 में प्रकाशन वर्ष मानते हैं। आगे चलेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में आपको मिलाना है और आगे कूट के अनुसार आप लोगों को उत्तर देना है। तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास है? उसका नाम है अप्सरा। अप्सरा किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। फिर है मृग नयनी, किसका है? ये वृंदावन लाल वर्मा जी का। कर्मभूमि किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। मित्रों मरजानी ये उपन्यास किसका है? तो वो है आपकी कृष्णा सोबती जी। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं आगे इसका कूट कौन सा सही होगा। मिलान तो यहाँ पे कर दिया गया है, तो इसमें कौन सा कूट सही होगा विद्यार्थियों? आपका विकल्प ए। फिर ये जो उपन्यास हैं कब प्रकाशित हुए हैं और किसने लिखे हैं उसे जरा हम देखते हैं। अप्सरा प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। मृगनयनी 1950 में प्रकाशित हुआ है, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुआ है, प्रेमचंद का है। मित्रों मरजानी 1967 में प्रकाशित हुआ है, कृष्णा सोबती जी का है। आवा उपन्यास 1999 में प्रकाशित हुआ है, चित्रा मुदगल जी का प्रमुख उपन्यास है ये। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। फिर आपका प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आप सभी को लगाना है। कब तक पुकारूं अंतिम अरण्य, डूबते मस्तूल भूतनाथ। भूतनाथ कब तक पुकारूं डूबते मस्तूल अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य कब तक पुकारूं डूबते मस्तूल भूतनाथ। डूबते मस्तूल कब तक पुकारूं अंतिम अरण्य भूतनाथ। तो इसमें है क्या विद्यार्थियों? कोई भी विकल्प के रूप में क्रम सही नहीं है। फिर जो है हम लोग इन उपन्यासों के प्रकाशन को हम देख लेते हैं। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी में किसका है? निर्मल वर्मा जी का। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, रांगे राघव जी ने लिखा है। डूबते मस्तूल 1954 में प्रकाशित हुआ है, नरेश मेहता जी ने लिखा है। भूतनाथ 1907 में प्रकाशित हुआ है और देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। तो यदि इनका जो है आप लोग प्रकाशन वर्ष लगाओगे तो क्या सही होगा? सबसे पहले आएगा डूबते मस्तूल, उसके बाद में यानी पहले आएगा 1954, फिर आएगा कौन सा? सबसे पहले आएगा 1907, फिर आएगा 1954 और फिर आएगा 1957 और उसके बाद में आएगा 2000 ईस्वी। तो क्रम अगर लगाना चाहें तो आप लोग
लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार? तो उनका नाम है इलाचंद्र जोशी जी। 1902 में इनका जन्म हुआ है, 1982 में इनकी मृत्यु होती है। और अज्ञेय जी भी ये मनोविश्लेषण शैली में आते हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ है, 1987 में मृत्यु होती है। जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 में हुआ है, 1988 में मृत्यु होती है। डॉक्टर देवराज 1907 में जन्म हुआ है, 1999 में मृत्यु होती है। यानी इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, देवराज ये सभी किस प्रकार के हैं उपन्यासकार? मनोविश्लेषणात्मक शैली के। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो न्यूनिया ये विद्यार्थियों बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अब जो है हम इन उपन्यासों का प्रकाशन और पात्रों को देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। बाणभट्ट, न्यूनिया इसके प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्र लेख, प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। राजा सातवाहन चंद्रलेखा प्रमुख पात्र हैं इसके। पुनर्नवा, प्रकाशन होता है 1973 ईस्वी। लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम इसके प्रमुख पात्र हैं। अनामदास का पोथा, ये 1976 में प्रकाशित हुआ है। छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। क्या है? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास, हृदय की परख, हृदय की प्यास, आत्मदाह, हृदय की परख, अमर अभिलाषा, अमर अभिलाषा, हृदय की परख, आत्मदाह, हृदय की प्यास। क्या है इसका सही अनुक्रम? तो इसमें क्या है विद्यार्थियों? विकल्प ए राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि हृदय की परख पहले प्रकाशित होता है, उसके बाद में हृदय की प्यास, उसके बाद में अमर अभिलाषा, उसके बाद में आत्मदाह उपन्यास प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कब प्रकाशित होते हैं सब उपन्यास? आगे देखते हैं हम लोग। ये सभी उपन्यास किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री जी के। हृदय की परख 1918 ईस्वी में, हृदय की प्यास 1931 ईस्वी में, अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी में, व्यभिचार 1924 ईस्वी में, आत्मदाह 1937 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास हैं। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन करना है और कूट के अनुसार आगे आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा उपन्यास किसका है। पुनर्नवा किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कब तक पुकारूं किसने लिखा है? आपके रांगे राघव जी ने। भूले बिसरे चित्र, ये किसका है? तो वो है आपके भगवती चरण वर्मा जी। और फिर है मनुष्य के रूप में, किसने लिखा है? यशपाल जी का उपन्यास है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा विद्यार्थियों? ए का 3 कहाँ पर जो है लगा हुआ है? तो वो है विकल्प सी में। यानी क्या है विद्यार्थियों? विकल्प सी ही आपका राइट आंसर होगा। फिर जो है ये उपन्यास कब प्रकाशित हुए हैं उसे हम देखेंगे। पुनर्नवा 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में रांगे राघव ने लिखा है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी में यशपाल जी का उपन्यास है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। आगे चलेंगे हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, पात्र को उनकी कृत्य के साथ में सुमेलित करना है और फिर जो है कूट के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो सबसे पहले कौन है? न्यूनिया। ये जो है किस उपन्यास की पात्र है विद्यार्थियों? तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर उसके बाद में है राय साहब, ये किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान उपन्यास के। फिर
अगले पात्र का नाम क्या है? प्रशांत। तो प्रशांत ये मैलांचल उपन्यास का पात्र है, डॉक्टर साहब हैं। और रेखा, रेखा ये किस उपन्यास की पात्र है? तो नदी के द्वीप। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा आप लोगों का? तो उसे हम कूट में देखते हैं। क्या है? न्यूनिया, यानी ए के लिए 5 किस्में हैं, तो वो है आपका विकल्प बी में। और बी के लिए 4 यहाँ है, सी के लिए फिर जो है 2 इधर है, और डी के लिए 1 इधर है, यानी विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा कूट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। कब प्रकाशित होते हैं ये उपन्यास और उनके पात्र कौन से हैं उसे हम लोग देखेंगे। नदी के द्वीप, इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। किसका है उपन्यास? अज्ञेय जी का। रेखा, भुवन, गौरा इसके प्रमुख पात्र हैं। मैलांचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। प्रशांत, बावन दास, कमली, कालीचरण, लक्ष्मी इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर जो है महाभोज उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर, दा साहब इत्यादि। और फिर जो है आपका उपन्यास है आगे गोदान, प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद जी का है। राय साहब, होरी, गोबर, धनिया, भोला इसके प्रमुख पात्र हैं। और अगला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। न्यूनिया, महामाया, सुचरिता, बाण भट्ट इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे चलेंगे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। धरती धन्ना अपना, झूठा सच, आधा गांव, धार, धार झूठा सच, आधा गांव, धरती धन्ना अपना, झूठा सच, धरती धन्ना अपना, आधा गांव, धार, झूठा सच, आधा गांव, धरती धन्ना अपना, धार। क्या होगा सही अनुक्रम? तो वो है आपका विकल्प डी, यानी पहले झूठा सच, उसके बाद में आधा गांव, उसके बाद में धरती धन्ना अपना, उसके बाद में धार उपन्यास प्रकाशित होता है। ये उपन्यास कब प्रकाशित होते हैं उसे हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले झूठा सच ये 2 भागों में है। प्रथम भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित होता है और यशपाल जी ने इसको लिखा है। आधा गांव प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी में। किसने लिखा है? राही मासूम रजा जी ने। धरती धन्ना अपना 1972 में प्रकाशित हुआ है। किसका है? जगदीश चंद्र जी का। और धार उपन्यास का प्रकाशन 1990 ईस्वी में हुआ है, संजीव जी ने लिखा है। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्या है? विराटा की पद्मिनी, ये किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा जी का। फिर आपका है वैशाली की नगर वधू, किसका उपन्यास है? तो लिखा है आपके चतुरसेन शास्त्री जी ने। दिव्या उपन्यास किसका है? यशपाल जी का। चारुचंद्र लेख किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब हम कूट में देखेंगे क्या उत्तर होगा। तो ए का 2 कहाँ है? यानी ए का 2 ये लगा हुआ है, बी का 1 इधर लगा हुआ है, और सी का 4 इधर लगा हुआ है, और डी का 3 इधर लगा हुआ है, यानी विकल्प बी कूट के रूप में आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुए हैं उसे देखेंगे। विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, वृंदावन लाल वर्मा का है। वैशाली की नगरवधू 1949 में प्रकाशित हुआ है, चतुरसेन शास्त्री जी का है। दिव्या 1945 में प्रकाशित हुआ है, यशपाल जी ने लिखा है। चारुचंद्र लेख 1963 में प्रकाशित हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। परख उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ है, जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। आगे चलेंगे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है और कोट के अनुसार अपना सही उत्तर करना है। तो सबसे पहले क्या है? ग्लोबल गांव के देवता, ये उपन्यास किसका है? रणेंद्र जी का। फिर है अगला जूठन, ये किसका है? तो वो हैं आपके कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। फिर अगला है मुक्ति पर्व, ये किसका है? मोहनदास नैमिष जी का। फिर है छप्पर, जयप्रकाश करदम जी का। अब इसका कूट क्या होगा सही?
यानी ए का 2 इधर लगा हुआ है और बी का जो है 5 इधर लगा हुआ है और सी का 1 इधर लगा हुआ है और डी का 4 इधर लगा हुआ है, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर कूट के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये उपन्यास कब प्रकाशित होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका ग्लोबल गांव के देवता, प्रकाशन वर्ष है 2009 ईस्वी, किसका है? रणेंद्र जी का। विधा क्या है? उपन्यास है। जूठन, प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी, किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ये आत्मकथा शैली में लिखा गया, इसलिए इसको यहाँ पे आत्मकथा दिखाया गया है। मुक्ति पर्व प्रकाशित हुआ है 1999 ईस्वी में, मोहनदास नैमिष राय ने लिखा है और ये उपन्यास है। छप्पर 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, जयप्रकाश करदम जी ने लिखा है, ये उपन्यास है। संतिप्त 2006 में प्रकाशित रचना है सूरजपाल चौहान जी की और क्या है? आत्मकथा विधा में आती है। तो विद्यार्थियों, इस सत्र को हम, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और जो है जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी उपन्यास साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जाना है, समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने साथी मित्रों को भी चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता है जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम मिलेंगे आप सभी को फिर से पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।